ये वीडियो घोस्ट ब्राइड ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की पार्ट 3 वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हो। तो बिना कोई देरी किए चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 3 स्टार्ट होती है। लीलैंड सपने में देखती है कि वो अपने माँ के साथ है, तभी उसके सामने उसके पापा आते हैं। तो लीलैंड उसके पापा के पास जाती है, तभी अचानक से उसके पापा की आंखें नीले रंग की हो जाती है और उसके पापा अजीब तरीके से बिहेव करने लगते हैं। ये देख के लीलैंड डर के मारे नींद से जग जाती है। सुबह आम्हा लीलैंड को लेकर मोनेस्ट्री जाती है और वहाँ एक मॉन्क से लीलैंड के पापा के कपड़ों को शुद्ध करवाती है ताकि तियानचिन का भूत लीलैंड के पापा से दूर रहे। वहाँ से निकलते हुए उन दोनों की मुलाकात तियानबाई और इजाबेल से होती है। तो आम्हा इजाबेल को मोनेस्ट्री के अंदर ले जाती है और तियानबाई अकेले में लीलैंड को बोलता है कि वो इजाबेल से शादी सिर्फ और सिर्फ उसके फैमिली के फायदे के लिए कर रहा है। ये सुन के लीलैंड बोलती है, तुम्हें मुझे एक्सप्लेनेशन देने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम दोनों के बीच जो भी था वो पास्ट की बातें हैं और अब हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। ये सब कुछ सुन के तियानबाई लीलैंड को बताने लगता है कि उसने उसके घर के नौकरों से पता किया है कि तियानचिन का घर के किसी सर्वेंट के साथ अफेयर था, लेकिन किसी वजह से एक दिन उसने उस सर्वेंट को घर से निकाल दिया था और उस सर्वेंट के बारे में उसके ही घर के शिम नाम के एक सर्वेंट को पता है। ये सब कुछ बता के तियानबाई चला जाता है। लीलैंड आम्हा को लेकर घर पहुंचती है। वहां पहुंचते ही वो दोनों वहां एयरलैंड को देखते हैं जो कि लीलैंड से माफी मांगने आया था उस दिन लीलैंड के पापा की हेल्प करने से मना कर देने के लिए। तो वहां एयरलैंड लीलैंड से माफी मांगने की बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन वो अपने मुंह से माफी वर्ड बोल ही नहीं पाता क्योंकि हेवन के गार्ड बनने के बाद से उसने किसी से भी अब तक माफी नहीं मांगा था। तो एयरलैंड का ऐसा बिहेवियर देख के लीलैंड और भी गुस्सा होके चली जाती है। उधर आम्हा देखती है कि उनके हाथों का घाव दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। इन सब से वो समझ गई थी कि तियानचिन का भूत ही उनके साथ ये कर रहा है, लेकिन वो इसके बारे में लीलैंड को नहीं बताती क्योंकि वो लीलैंड को और परेशान नहीं करना चाहती थी। लीलैंड शिम से मिलने जाती है, उससे उस सर्वेंट के बारे में पता करने जिसके साथ तियानचिन का अफेयर था। तो वहां जाके शिम से बहुत ही रिक्वेस्ट करके वो उससे उस सर्वेंट के बारे में पता करती है और रात में एयरलैंड भी शिम के पास जाके तियानचिन के बारे में पूछते हुए उस सर्वेंट के बारे में पता करता है। तियानबाई इजाबेल के साथ डांस प्रैक्टिस करता रहता है, जो डांस वो दोनों शादी के दिन करने वाले थे। तो डांस प्रैक्टिस करते हुए तियानबाई सिर्फ लीलैंड के बारे में ही सोचता रहता है और इजाबेल को बोलता है कि उसे कल लीलैंड के साथ कहीं बाहर जाना होगा। ये सुन के इजाबेल उसे बोलती है कि उसे जरूर लीलैंड की हेल्प करना चाहिए। अगले दिन लीलैंड तियानबाई के साथ उस सर्वेंट से मिलने उसके गांव में जाने के लिए निकल पड़ती है। वहां जाते हुए वो दोनों कुछ टाइम के लिए गाड़ी से उतरते हैं, तभी अचानक से घोड़ा वहां से भाग जाता है और उस गाड़ी को भी अपने साथ ले जाता है, जिसकी वजह से उन दोनों के पास चल के जाने के अलावा उस गाँव में जाने का और कोई रास्ता नहीं बचता। तो उस गाड़ी के वहां ना रहने से तियानबाई लीलैंड को बोलता है, हम दोनों को अब घर वापस जाना चाहिए, कल फिर हम उस गांव में जाएंगे। ये सुन के लीलैंड घर वापस जाने के लिए राजी नहीं होती क्योंकि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचे थे तियानचिन के कातिल को पकड़ने का, इसलिए वो तियानबाई को छोड़ के ही चल के उस गाँव की तरफ जाने लगती है और तियानबाई उसे अकेले जाने नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो भी उसके साथ ही जाता है। वो दोनों कैसे भी करके उस गांव में पहुंच के उस सर्वेंट के घर में जाते हैं, जहां वो दोनों एयरलैंड को देखते हैं। वो भी वहां उस सर्वेंट से तियानचिन के बारे में बातें करने आया था, लेकिन उस सर्वेंट ने उसे कुछ भी नहीं बताया। तो लीलैंड जाके उस सर्वेंट से बातें करती है, जो कि तियानचिन के बच्चे की माँ बनने वाली थी। लीलैंड के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो तियानचिन के बारे में बताने के लिए राजी होती है। तो वो बताती है कि वो पहले से ही जानती थी कि तियानचिन उसकी फीलिंग्स के साथ खेल रहा है, लेकिन वो तियानचिन से बहुत ही प्यार करती थी, इसीलिए वो उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। एक दिन तियानचिन खुद ही उसके साथ ब्रेकअप कर लेता है, फिर भी वो उसे जाने नहीं देना चाहती थी। फिर एक दिन तियानचिन का पीछा करते हुए वो उसे किसी लड़की के साथ जुआ खेलने एक बार में जाते हुए देखती है। इसके बारे में जब वो तियानचिन से पूछती है तब तियानचिन गुस्सा होकर उसे काम से निकाल देता है। ये सब कुछ जान के लीलैंड घर से निकलती है और तियानबाई को ये सब कुछ बातें बताती
जाती है। ये सब कुछ सुन के तियानबाई उसे बोलता है कि उसके घर में सिर्फ यानहोंग जो कि तियानचिन की बहन थी वही एक ऐसी है जो कि तियानचिन के अलावा उस बार में जुआ खेलने जाती है। ये पता चलने के बाद लीलैन यानहोंग को तियानचिन के मौत के बारे में पूछने का सोचती है। फिर लीलैन उस सर्वेंट की कही हुई बातों को एल लैंग को भी बताती है। वहाँ एल लैंग उसे बोलता है कि वो कल उसके घर में उससे माफी मांगने गया था लेकिन माफी नहीं मांग पाया। आगे तियानबाई लीलैन को घर पहुंचाता है। घर पहुंचते ही लीलैन देखती है कि उसके घर के सर्वेंट ओंग को चोट लगी है। वहाँ उससे आमहा और ओंग से पता चलता है कि तियानचिन का भूत उन लोगों को हार्म कर रहा है। ये जान के लीलैन उन दोनों को तियानचिन का किस्सा खत्म होने तक उस घर से बाहर रहने बोलती है, लेकिन वो दोनों लीलैन को इस मुसीबत के घड़ी में अकेले छोड़ के जाने के लिए राजी नहीं होते। लीलैन देखती है कि उसके पास सिर्फ एक ही दिन है तियानचिन के कातिल को ढूंढ के निकालने का, तो वो एक आदमी के भेष में तियानबाई के घर जाती है तियानबाई के साथ यानहोंग को ढूंढने उस बार में जाने के लिए। तो तियानबाई लीलैन को देख के उसे बोलता है कि उसे कुछ काम है इसलिए वो अब लीलैन के साथ वहाँ नहीं जा सकता और वो लीलैन को भी अकेले बार में जाने से मना करता है और बोलता है कि वो कल उसके साथ जाएगा। ये सुन के लीलैन वहाँ से चली जाती है और उसको वहाँ से जाते हुए एल लैंग दिखता है। लीलैन खुद ही अकेले उस बार में जाती है। वहाँ बार में घुसने से पहले उसकी मुलाकात एल लैंग से होती है और वो लीलैन से मिलके उसे बार के अंदर ले जाता है। बार के अंदर जाते ही एक नशेड़ी लीलैन को देख के पहचान जाता है कि वो एक लड़की है। ये जानने के बाद वो आदमी लीलैन के साथ बदतमीजी करने लगता है। ये देख के एल लैंग गुस्सा होके उस आदमी को मारने लगता है। इसी बीच लीलैन यानहोंग को देखती है और वो उसका पीछा करते हुए बार के बाहर चली जाती है। तभी कोई पीछे से आके लीलैन को मार के बेहोश करके वहाँ से चली जाती है। उधर एल लैंग उस आदमी को सबक सिखाता है और इसके बाद वो नोटिस करता है कि लीलैन बार से गायब है, तो वो उसे ढूंढते हुए बार के बाहर जाता है जहाँ वो लीलैन को नीचे गिरा हुआ देख के उसके पास जाता है। लीलैन को होश आ जाती है और होश आने के बाद ही वो देखती है कि वो एक अजीब से जगह पर है और वहाँ कुछ अजीब तरीके के लोग घूम रहे हैं। तभी उसकी मुलाकात तियानचिन से होती है। उसे देख के लीलैन उससे पूछती है मैं कहाँ हूँ, तो वो उसे बताता है कि वो भी उसके पापा की तरह नेदर वर्ल्ड में कैद हो गई है और उसके पापा भी यहाँ है और अगर उसने तियानचिन से शादी करने के लिए हाँ नहीं बोला तो उसके पापा की कुछ ही वक्त में मौत हो जाएगी। ये सुन के लीलैन उसके पापा को बचाने के लिए तियानचिन से शादी करने के लिए मान जाती है। लीलैन के मान जाने के बाद तियानचिन लीलैन के पापा के आत्मा को उनके बॉडी में वापस भेज देता है, जिसके बाद लीलैन के पापा बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तभी एल लैंग लीलैन के बॉडी को लेकर उसके घर में आता है जो कि तब कोमा में चली गई थी। उधर तियानचिन लीलैन को कहीं ले जाता है और यहाँ ही ये पार्ट खत्म होती है। तो यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।